बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए हर दिल अजीज सर्दियों की सौगात कश्मीरी चाय की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। ये चाय कश्मीरी चाय, ग्रीन टी, गुलाबी चाय और पिंक टी के नाम से हमारे माशरे में मशहूर है। इसके अलावा ये चाय सर्दियों में हमारी शादियों पर बकसरत बनाई जाती है। इस चाय की रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको इस चाय की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि ये चाय असल में कहाँ दरियाफ्त हुई और हम तक कैसे पहुंची। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चाय कश्मीरी चाय के नाम से मशहूर है, जो कि कश्मीर में सबसे पहले बनाई जाती थी। वहां पर इसको नून चाय भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग इसमें चीनी डालें या ना डालें लेकिन नमक जरूर डालते हैं, इस वजह से इसको नून चाय भी कहा जाता है। ये चाय असल में पहाड़ी इलाकों में लोगों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए वहां पर इसको बनाया जाता है। तो आज हम आपके लिए ये चाय की रेसिपी लेकर आ गए हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस रेसिपी के बाद आपको किसी भी कैफे पे जाके या किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके ये चाय पीने की जरूरत नहीं है। अब आप घर पर ये बना सकते हैं और आप एक ऑथेंटिक रेसिपी के साथ बनाएंगे, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट वाले इसको एक आर्टिफिशियल तरीके के साथ बनाते हैं, तो इंशाल्लाह आज आपका भाई आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आ गया है, जिसके मुताबिक आप जब भी चाय बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम 2 कप पानी वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब पानी को उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद इसके अंदर मसाले डाले जाएंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसके अंदर अब हम मसाले डाल देंगे। सबसे पहले ये हमारे पास सब्ज़ी इलायची है, ये तकरीबन 5 दाने हैं जो डालेंगे। उसके बाद ये बादियान के फूल हैं, ये तकरीबन 1 से 2 पीस जो आप वो डालेंगे। उसके बाद 1 से 1.5 इंची का जो टुकड़ा है दारचीनी का वो डाल देंगे। उसके बाद ये जो चीज़ है ग्रीन टी, जो इसकी पत्ती है, ये असल में पत्ते होते हैं जिसको खुश किया होता है, वो तकरीबन 2 चम्मच है, 2 टेबल स्पून वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो नमक है वो भी डाल देंगे। ये नमक तकरीबन ½ टी स्पून है। अब इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। जो रेस्टोरेंट वाले ग्रीन टी बनाते हैं वो इसके अंदर ये मसालों की जगह और पत्ती की जगह पे वो इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं और फ्लेवर डालते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये वाली चाय चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जड़ी बूटियाँ इंसान को तंदुरुस्त रहने में मदद करती हैं और ये वाली चाय नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो बाज़ार से चाय मिलती है उसके अंदर ये वाले मसाला जात और ये वाली जड़ी बूटियाँ नहीं होती, वो इन्होंने फ्लेवर डाला होता है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको अब हम जब तक 1 कप रह जाएगा तब तक बॉयल करेंगे। तो इसका जो पानी है ना वो तकरीबन आधा खुश्क हो चुका है। तो इस मौका पर इसके अंदर हम 1 चुटकी जो मीठा सोडा, खाने का सोडा है, वो शामिल कर देंगे। ये जो मीठा सोडा है यही इसके अंदर जो पिंक कलर होता है वो लेकर आता है। तो व्यूअर्स, जब आप देखें कि 1 कप जो पानी है वो पीछे रह गया है, तो इसके लिए हमारे पास ठंडा पानी मौजूद होना चाहिए, जो कि हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप दोबारा डाल देंगे, ताकि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए। और फिर यही वाला प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब जब दोबारा इसको बॉयल आएगा तो इसका जो कलर है वो हमें जाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका जो रंग है अब डार्क होना शुरू हो गया है। अब देखें इसके ऊपर झाग है वो पिंक है और नीचे से जो हमारा कहवा है वो तकरीबन लाल रंग का हो चुका है। तो अब तकरीबन ये तैयार है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि आपने जब मेहनत करनी है वो कहवे पे करनी है, क्योंकि अगर आपका कहवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा तो ही आपकी जो ग्रीन टी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो पाएगी। तो आपने इसको इस तरह से फेंटते रहना है और जो पानी वाला प्रोसेस है वो आपने 2 से 3 दफ़ा करना है, उससे ही इसका जो कलर है वो बाहर निकलेगा।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसके साथ मैंने वो पानी वाला जो प्रोसेस है तकरीबन 3 से 4 दफ़ा किया है, तो अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये तकरीबन 1 कप के करीब जो पानी है ना वो बच गया है। तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगा ताकि इसकी जो कुकिंग है यहीं पे स्टॉप हो जाए, वरना इसका जो कलर है वो मैरून की तरफ चला जाएगा। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी इसके अंदर मज़ीद ऐड कर देंगे इस वक्त। तो जब इस स्टेज पे आपका कहवा पहुंच जाए तो आप आग बंद कर दें और इसको नीचे उतार कर छलनी के साथ छान दें। तो माशाल्लाह से हमारा जो कहवा है वो तैयार हो चुका है। हमने एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लिया है। तो अब हम तकरीबन 1.5 लीटर जो दूध है वो लेंगे, तो उसके नीचे अब आग जला लेंगे। तो इसके बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर आप देख सकते हैं कि दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर हम चीनी वो शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। वैसे मैं इसके अंदर तकरीबन 5 चमचे जो हैं वो चीनी के डालूंगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 बॉयल जो हैं वो इसको और आने का इंतज़ार करेंगे। जब आप देखें कि दूध को 1-2 बॉयल आ चुके हैं तो अब इसके अंदर जो हमारा कहवा है वो इसके अंदर डालेंगे। इसको हमने एक लहदा बर्तन में ले लिया है। पहले थोड़ा सा डालेंगे, तो देखेंगे जितना एक नॉर्मल कलर होता है हमें उतना ही बस कहवा डालना है, बाकी को हम स्टोर कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था, लेकिन अभी इसका जो कलर है वो थोड़ा सा उतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा और डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। तो जब आप देखें कि इस तरह का पिंक जो कलर आ चुका है तो आप बस कहवा डालना बंद कर दें। इसको अब हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकाएंगे। तो व्यूअर्स, मुझे इस चाय के अंदर से जो इसकी खास खुशबू होती है वो थोड़ी सी कम महसूस हो रही थी, तो मैंने इसके लिए ये एक तकरीबन 3 से 4 छोटी इलायचियां हैं, उसके अलावा एक तकरीबन आधा फूल जो बादियान का है उसको पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं। ये अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के बाद उतार लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जो चाय है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह इसका कितना ही प्यारा कलर आया है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये आपकी चाय बाजार से एक तो बहुत सस्ती बन जाएगी और किसी भी मिलावट से पाक है। तो अब इसको जरा टेस्ट करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो ये हमारे पास पिस्ता हमने बारीक काटा हुआ था ये डालेंगे और साथ में थोड़े से जो बादाम हमने बारीक काटे हुए थे वो भी डाल देंगे इस तरह से। तो जरा इसका एक सिप लेकर देखते हैं कि किस तरह का टेस्ट आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा टेस्ट आया है इसका। तो आप भी इंशाल्लाह ये ज़रूर घर पे बनाइएगा, तो आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा ऑथेंटिक रेसिपीज ही इंशाल्लाह मिलेंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।